नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आपका पुष्पेंद्र तिवारी अपने यूट्यूब चैनल वेद क्लासेस फॉर बिगिनर्स पे आप सभी का एक बार फिर से पुनः बहुत-बहुत स्वागत करता है। साथियों, जैसा कि हमारी इतिहास विषय की श्रृंखला चल रही थी और इतिहास विषय की श्रृंखला में मैं अभी तक आपको जो है स्टोन एज, पाषाण काल के सभी प्रकार, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ये सब पढ़ा चुका था। इसके बाद मैंने आपको सैंधव सभ्यता के बारे में बहुत अच्छे से विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हुए उसको मैंने बहुत अच्छे से आपको जो है पढ़ाया। और इसके बाद हमारा जो अगला अध्याय है वैदिक काल के बारे में भी मैं इससे पहले एक जो क्लास ले चुका हूँ। वैदिक क्लास के काल के बारे में मैंने उस क्लास में आपको बताया था कि किस प्रकार आर्यों ने जो है वैदिक काल की शुरुआत की। और क्योंकि वैदिक काल के जो निर्माता के रूप में थे वो आर्य ही जाने जाते थे। और वैदिक काल में जो भी, चाहे वो धार्मिक जीवन हो, चाहे राजनैतिक जीवन हो, चाहे सांस्कृतिक जीवन हो, जो भी जानकारी मिलती है वो मुझे या हम सभी को जो है आर्यों के बारे में ही देखने को मिलती है। तो आज उसकी अगली जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम वैदिक काल और इसमें हम पढ़ेंगे एक बार फिर से कि आर्यों के बारे में जो है जानकारी हमें जो प्राप्त होती है, उसके कुछ और भी स्रोत हैं। हालाँकि इससे पहले मैंने जो हमारी क्लास आई थी, उस क्लास में बहुत से पुरातत्ववेत्ता थे, बहुत से इतिहासकार थे, जिन्होंने आर्यों के बारे में अलग-अलग मत बताए। हालाँकि मैंने उसमें आपको बताया था कि सन 1853 में सबसे पहले मैक्स मूलर नामक व्यक्ति ने जो है आर्य शब्द का प्रयोग किया था। और ऋग्वेद में 33 बार आर्य शब्द का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो आज उसी श्रृंखला में हमारी जो अगली वीडियो है, इसमें हम एक बार फिर से देखते हैं कि आर्यों के बारे में बहुत से अलग-अलग जो है साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। वो चाहे पुरातात्विक साक्ष्य देखें और चाहे वो साहित्यिक साक्ष्यों से हमें इसकी जानकारी देखने को मिलती है। तो आइए आते हैं हम अपनी क्लास पे। साथियों, वैदिक काल के बारे में जानकारी के जो स्रोत हैं, इसमें हमें इसके 2 स्रोत प्राप्त होते हैं। पहला हमारा स्रोत है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा स्रोत जो है वो साहित्यिक स्रोत है। क्योंकि मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया था कि वैदिक काल का मुख्यतः जो संबंध है वो आर्यों से ही है, क्योंकि वैदिक काल के निर्माता के रूप में आर्यों को जाना जाता है। तो आर्यों के बारे में बहुत से मत हैं, कैसे आर्य यहाँ पे भारत में आए, किस प्रकार से कहाँ के वो रहने वाले थे। तो इन सब के बारे में एक बार जो हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं, ये हमें बताते हैं कि इनका कहाँ पे उद्गम था और किस प्रकार से ये इंडिया आए। पुरातात्विक स्रोतों की बात की जाए तो पुरातात्विक स्रोतों में 2 स्रोत हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमारा जो इसका स्रोत है वो एशिया माइनर का अभिलेख है और दूसरा स्रोत जो है वो ईरान का कस्सी अभिलेख है। आप देख सकते हैं, बाकायदा बोर्ड पे मैंने लिख रखा है, एशिया माइनर का अभिलेख और ईरान का कस्सी अभिलेख। एशिया माइनर का जो अभिलेख है ये हमें बताता है कि आर्यों का संबंध जो है ये मध्य एशिया से था। एशिया माइनर के अभिलेख में ये वर्णित है, ये पाया गया है कि पहली बात तो एशिया माइनर का अभिलेख था कहाँ पे, पहले ये हम समझते हैं। एशिया माइनर का अभिलेख आज से लमसम 1400 ईसा पूर्व में तुर्की में स्थित था। ये 1400 ईसा पूर्व में तुर्की में स्थित था और इस अभिलेख पर ऐसा कुछ पाया गया है। इस अभिलेख पर 2 कबीलों के बारे में कहानी जो थी वर्णित थी और वो 2 कबीले कौन थे, मैंने हालांकि पहले वाली क्लास में आपको बताया था कि उस अभिलेख में जो 2 कबीले पाए गए वो कबीलों के नाम थे। एक कबीला था हित्ती कबीला और एक कबीला था मितनी कबीला। हित्ती और मितनी नामक 2 कबीले थे और इन 2 कबीलों में परस्पर जो है लड़ाई झगड़े होते रहते थे, जिससे वहाँ जो कबीलों में आम जो जनता रहती थी वो बाकायदा बहुत ही त्रस्त रहती थी, क्योंकि आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे जिससे आम जनमानस को बहुत ज़्यादा हानि होती थी। तो इन दोनों कबीलों के सरदारों ने एक दिन बैठ कर के आपस में ये निर्णय लिया कि हम इस प्रकार से कब तक लड़ते रहेंगे, तो हमें एक समझौता कर लेना चाहिए ताकि दोनों कबीले जो है शांतिपूर्वक आगे अपना जीवन निर्वाह कर सकें। तो उन दोनों कबीलों के उस समय जो आराध्य वो जिन्हें मानते थे, वो आराध्य जो थे वो इंद्र, वरुण, मित्र और नाशत थे। इंद्र, वरुण, मित्र और नाशत्य। नाशत्य जो है औषधियों का देवता, औषधियों के देवता। इन चारों देवताओं की
दोनों कबीलों के सरदारों ने कसम खाई कि आज से हम कसम खाते हैं कि हम आपस में युद्ध नहीं करेंगे, और उस दिन से उन दोनों कबीलों के मध्य युद्ध होना बंद हो गया। हालाँकि ये कहानी वहाँ पे समाप्त हो जाती है, लेकिन ये कहानी में जो चारों ये देवता आते हैं, ये हमें इस बात का प्रमाण देते हैं, क्योंकि ये जो देवता हैं, ये हमारे वेदों में भी इनका उल्लेख देखने को मिलता है। अतः ये बात पूर्णतः स्पष्ट और प्रामाणिक हो जाती है कि ये लोग कहीं न कहीं हमारे देश से ज़रूर संबंध रखते थे। अतः यही जो थे वो आर्य थे, क्योंकि आर्य वहाँ से उठ कर के फिर ये इंडिया आए थे, भारत आए थे। फिर उसके बाद हमारा जो अगला अभिलेख है ईरान का कस्य अभिलेख, इसके बारे में पढ़ते हैं। ईरान का कस्य अभिलेख जो है ईरान में 1600 ईसा पूर्व में देखने को मिलता है। इस अभिलेख में बाकायदा वर्णित है कि वहाँ पे कुछ निवासी, जिन्हें हम आज आर्य के नाम से जानते हैं, वहाँ से उठ करके भारत में आए और भारत में इन्होंने एक नई सभ्यता को जन्म दिया, जिसे हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। ये आप चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं। कुछ आर्य भारत आए थे और इन्होंने एक नई सभ्यता को जन्म दिया था। उसके बाद ये तो बात हो गई कि इसके पुरातात्विक स्रोत क्या थे। अब मैंने अभी आपको बताया है कि इसके जो साहित्यिक स्रोत क्या थे, इस पे बात कर ली जाती है। देखिए, जिस तरीके से पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख इसका वर्णन करते हैं कि आर्य कहाँ से आए थे, ऐसे ही हमारे वेद भी इनके बारे में पूर्णतः बताते हैं। वेद, साहित्यिक स्रोतों में वेद हो गया, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद, इन सब से हमें जो है इनके बारे में जानकारी देखने को मिलती है। अब पहले हम देख लेते हैं कि ये चारों वेद, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद हैं क्या, इनके बारे में समझते हैं। हालांकि मैं अभी इसके बाद में आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। अभी आप देख लेते हैं कि यहाँ पे संक्षेप में कि वेद आप सभी लोग जानते होंगे, कई बार आपने अपनी जो है एकेडमिक क्लासों में पढ़ा होगा कि वेद मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है इन सभी में सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ये सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। उसके बाद में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद देखे जाते हैं। और मैं बता देता हूँ कि इसमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों के संकलन को जो है वेदत्रयी के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इनकी जो विषय वस्तु है, इसमें भगवान की आराधना, स्तुति, इन सब का मुख्य रूप से विशेष रूप से वर्णन किया गया है। अतः इन तीनों वेदों को वेदत्रयी के नाम से जानते हैं। अथर्ववेद को क्यों अलग रखा गया है? अथर्ववेद को इसलिए अलग रखा गया है क्योंकि अथर्ववेद की जो विषय वस्तु है इन सब से हट करके है। क्योंकि अथर्ववेद में साप, वशीकरण, जादू टोना इत्यादि चीज़ों का देखने को वर्णन मिलता है, अतः इसको अलग रखते हैं। हालांकि मैं अभी आपको बहुत डिटेल में इसके बारे में समझाऊंगा कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, मैं सबको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी मोटा मोटा हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद में हमारा जो है ब्राह्मण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ब्राह्मण, कई बार प्रश्न भी आया है कि ब्राह्मण कौन थे। ब्राह्मण, उसमें बहुविकल्पी में प्रश्न पूछा गया है कि ब्राह्मण व्यक्ति का नाम है या ग्रंथ का नाम है या जात सूचक शब्द है। तो आज इस पर एक्सप्लेन थोड़ा कर लेते हैं कि देखिए, आज तो ब्राह्मण एक जाति हो गई है, लेकिन वैदिक काल में ब्राह्मण जाति ना होकर के एक ग्रंथ, लिखे गए ग्रंथ थे। और वो ग्रंथ कौन से थे? वेदों को आम जनमानस तक बहुत सरल भाषा में जो ग्रंथ लिखा जाता था, वो ग्रंथ ही ब्राह्मण कहलाता था। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग इसको जो है विशेष रूप से इसको लिख लीजिएगा कि वेदों को बहुत सरल भाषा में आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए जो लिखित ग्रंथ थे वो ब्राह्मण कहलाते थे। उसके बाद में आरण्यक क्या थे? ये सारे जो है साहित्यिक स्रोत हैं, और ये सारे साहित्यिक स्रोत हमें आर्यों की उपस्थिति के बारे में भी व्याख्यान करते हैं। आरण्य क्या थे? आरण्य जो थे, जो आर्यपुत्र थे, ये जो शिष्य थे, वो जंगल जाकर के अपने गुरु के पास में एकांत स्थान पे जाकर के जो ज्ञान का संकलन करते थे और गद्य के रूप में उसको जो संकलित करते थे, वो हमारे आरण्यक कहलाते थे। इन्हें वन पुस्तक के नाम से भी जाना जाता था। इसको हम वन पुस्तक भी लिख सकते हैं, इसको वन पुस्तक भी लिख सकते हैं। ऐसे ही उपनिषद हैं। अब उपनिषद के बारे में क्या बोलते हैं कि एकांत में गुरु और शिष्य आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म से संबंधित विषयों पर जो भी लिखित ग्रंथ होते हैं वो हमारे उपनिषद कहलाते हैं। और इन्हें हम क्या बोलते हैं? वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। वेदांत या उपनिषद वेदों में सबसे अंत में जोड़े गए थे, अतः इन्हें वेदांत के नाम से जानते हैं। तो हमने आज देखा कि
आर्यों की जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से भी प्राप्त होती है, हमें साहित्यिक स्रोतों से भी प्राप्त होती है। अब थोड़ा-सा हम देख लेते हैं कि जो हमारा श्रुति साहित्य है, ये श्रुति साहित्य क्या है? देखिए, मैंने आपको पहली वाली क्लास में भी बताया था कि वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है, क्योंकि वैदिक काल में हमेशा ज्ञान था जो वो एक पीढ़ी से चल कर के दूसरी पीढ़ी में सुन कर के पहुँचाया जाता था, अतः इसे श्रुति साहित्य के नाम से भी जानते हैं। ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी सुनकर आगे बढ़ाया जाना, ये क्या कहलाता था? श्रुति साहित्य कहलाता था। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस, सबसे बड़ा जो रोल है, वो हमारे महर्षि वेद व्यास जी का है। ठीक? इस ज्ञान का संकलन किसने किया था? प्रश्न पूछा जाता है कि श्रुति साहित्य के संकलनकर्ता कौन थे? तो महर्षि वेद व्यास जी थे, और महर्षि वेद व्यास जी का मूल नाम महर्षि कृष्णदेव पयन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, तो आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। तो साथियों, हालाँकि आज हमारी जो क्लास है बहुत ही संक्षिप्त क्लास रही है, और मेरा मुख्य उद्देश्य था कि बेसमेंट पहले मैं आपको समझा लूँ, उसके बाद अगली जो हमारी क्लास रहेगी जिसमें मैं वेदों के समस्त प्रकार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सभी के बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। और उसी में मैं वैदिक काल की सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक जीवन के बारे में भी एक्सप्लेन करूँगा। तो साथियों, कैसी लगी आप सभी लोगों को मेरी क्लास? और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ज़रूर जो है अपने कमेंट के माध्यम से राय ज़रूर देंगे, और मेरी क्लास, मेरे जो चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली क्लास में।